नमस्कार, मैं नीरज बंगड़वा आपका स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल पे। आज हम भाई जो हमने लास्ट टाइम किया था कल की क्लास में EMT अभ्यास के बारे में बात करेंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेंगे और कुछ क्वेश्चन हम EMT से लेंगे। ठीक है भाई, हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरा भाई जो आपका कल से जो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास का शेड्यूल है वो ये है। ट्यूसडे को होगा 7 PM, वेडनेसडे को 7 PM, थर्सडे को 7 PM। मतलब अब हमारा शेड्यूल क्या है, 7 PM है। तो ट्यूसडे का हम मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फार्मूला ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स करेंगे और 2 दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसके भाई आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, उससे जितने भी इंपोर्टेंट फार्मूला इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उनके बारे में बात करेंगे और उसके क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आगे भी चलते रहेंगे हमारे। और से जो आपका संडे को है, संडे को आपकी सरप्राइज क्लास होगी भाई। ठीक है, आज 2 क्लास होगी आपकी। एक तो 7 PM होगी, एक आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अभी आपकी क्लास क्या रहेगी। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। स्पेशल क्लास होती है, फ्री होती है। कैसे आपको अटेंड करनी है उसका मैं आगे बता दूंगा आपको कैसे क्या करना होता है। ठीक है, तो अनअकैडमी पे जरूर ज्वाइन कीजिए भाई, जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली स्पेशल क्लास होती है। टाइम मैंने बता दिया 7 PM होता है। ठीक है, 7 PM आपका क्लास रहेगा टाइम का। अगर आपने जैसे मैंने बताया अनअकैडमी पे ज्वाइन करना, तो उसके लिए आपका क्या रहेगा, उसके लिए आपका रहेगा आपको सबसे पहले अनअकैडमी का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐप कैसे डाउनलोड करना इससे भी फैमिलियर है। आप प्ले स्टोर पे जाए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, दैट इज CSIR UGC नेट। ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर मेरा नाम दिखाई देगा, यहाँ पर सॉरी मेरा नाम फिल करना, नीरज बंगड़वा। ठीक है, नाम में आगे मेरी प्रोफाइल दिखाऊंगा तो आपको आ जाएगा, उसको मेरे फॉलो कर लेना, वो बात आगे। अगर आपको अब लिमिटेड टाइम में अपना सिलेबस कवर करना है, लिमिटेड टाइम में सिलेबस कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का एंड 24 मंथ का है। तो भाई ये जैसे अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आपको 12 मंथ का लेना चाहिए। 963 पर मंथ के हिसाब से आपको 11,550 का पड़ेगा एनुअली 12 मंथ के लिए। इस पे भी हम आपको ऑफ दिला देते हैं। ये वाला कोड NRJ10 कोड उठा के यहाँ रख देना, NRJ10 कोड उठा के यहाँ रख देना। आप NRJ10 कोड यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 963 है, आपको ऐसा कुछ आएगा, 10% आपका ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका अमाउंट कम हो गया, अब आपका 8666 हो गया। मतलब आपका 10,000 आपका अमाउंट पड़ेगा भाई, 10,000 आपको अमाउंट पड़ेगा। तो पे करने के भी डिफरेंट मेथड है भाई। आप डेबिट से कर सकते हो, EMI से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। ये आपके डिफरेंट पेमेंट के मेथड है भाई। ठीक है, जैसे मैंने प्रोफाइल की बात की थी, ये है मेरी प्रोफाइल। या COL में जाना और मेरे सभी वीडियो अभी यहाँ क्वांटम की भी है, EMT भी है। EMT अभी प्लस पे शुरू करने जा रहे हैं, थर्मल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो ये होगी भाई। तो ये आपका अभी जैसे बात की प्लस पे क्यों जाए, तो आपका टाइमली सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, वीकली टेस्ट होते हैं, नंबर ऑफ एजुकेटर है। आप किसी की वीडियो देखे, लाइव देखे, रिकॉर्ड देखे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सभी फायदे अभी आपके अनअकैडमी प्लस पे। और JRF तभी क्वालिफाई होगा जब आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर लोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 10,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते अभी 12 महीनों के लिए। 10,000 12 मंथ के लिए कोई ज़्यादा नहीं होता, जिसमें आपकी CSR की भी प्रिपरेशन होगी, गेट की भी प्रिपरेशन होगी, नेट की भी प्रिपरेशन होगी, सॉरी जेस्ट की भी प्रिपरेशन होगी, TIFR की भी होगी, BARC की भी होगी। ठीक है, और PhD इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन होगी। सभी के लिए आपकी प्रिपरेशन होगी। तो 10,000 रुपये भाई आपको कोई ज़्यादा नहीं। और 31,000 आपकी JRF की फेलोशिप आपको पता ही होगा। तो वो पैसा 10 दिन में आपको वापस मिल जाएगा, पैसा 10 दिन में आपको वापस मिल जाएगा। तो ये अमाउंट आपका बहुत कम अमाउंट है और मार्केट में आपको इतना सस्ता कोई भी नहीं देगा। ठीक है, मार्केट में इतना सस्ता आपको कोई भी अमाउंट इस ऑफर में, इस अमाउंट में कोई भी आपको इतना तगड़ा पैकेज नहीं देगा। तो ये आपके लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप मुझसे जुड़ भी सकते हो एक चैनल के थ्रू, दैट इज वेव्स फिजिक्स। टेलीग्राम पे चैनल है भाई, उस पर प्लस के नोट्स भी डालेंगे उस पर। जब मेरी क्लास प्लस पे स्टार्ट होने वाली है 20 के बाद EMT और क्वांटम स्टार्ट करने वाला हूँ भाई मैं प्लस पे। तो आप वहाँ भी आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो सब्सक्रिप्शन मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो भाई जैसे मैंने आपको पिछले लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन करवाए थे, क्या कहते हैं उससे रिगार्डिंग EMT के कोऑर्डिनेट सिस्टम से, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।
आज उसी सीरीज को आगे थोड़ा बढ़ाते हुए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो एक आपको ये एक वो दिया हुआ है, कोई क्वांटिटी दी हुई है, विच इज इक्वल टू एक्स जेड, विच इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस में वाई एक्स वाई प्लस में एक्स जेड। सॉरी, ये मैंने दोनों बार ले लिया, ये यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, इसको वाई कर लीजिए, ठीक है, वाई जेड ये है भाई आपका, ठीक है, ये आपका वाई जेड है। तो आपका कुछ है एक्स जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड, आपको ये दे रखा है, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में। इससे पहले हमारे पास क्या था भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, ऐसे दे रखा था, कार्टेशियन को हमने सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट किया था, ऐसे पॉइंट दे देते 1 4 3, अगर आपको याद हो तो सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कीजिए, स्फेरिकल में कन्वर्ट कर दीजिए, या कुछ ऐसा दे देता 160 डिग्री एंड 4, सिलेंड्रिकल को आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिए, या कुछ ऐसा 1 π/2 π/4, स्फेरिकल को आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिए। ये इस तरह के हमने क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है, लास्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। आज हमारा थोड़ा डिफरेंट टास्क है। आज हमें क्या दिया है, क्वांटिटी दे दी विच इज इक्वल टू एक्स वाई, विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई जेड। इसको मुझे सिलेंड्रिकल में भी कन्वर्ट करना है और स्फेरिकल में भी कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए भाई, एक्स किसके इक्वल होता है, सिलेंड्रिकल की बात करें तो 4 सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल की अगर हम बात करें, एक्स किसके इक्वल होता है, रो कॉस ऑफ फाई, वाई किसके इक्वल होता है, रो साइन ऑफ फाई, जेड किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल होता है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, ए क्या बन गया आपका, एक्स रो जेड कॉस ऑफ फाई प्लस में एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, रो स्केयर साइन फाई कोस फाई प्लस में वाई जेड किसके इक्वल हो गया, रो जेड साइन फाई, रो जेड साइन फाई। जो कॉमन लेना कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन से आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रो जेड कोस फाई प्लस में साइन फाई प्लस में रो स्केयर साइन फाई कोस फाई, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया अभी आपका कोऑर्डिनेट, यानी कौन से सिस्टम में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किसमें हो गया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आगे अगर हम बात करें स्फेरिकल में सी को, अगर हम स्फेरिकल में सी को बात करें, ए आपका किसके इक्वल था, एक्स जेड प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई जेड, ये था भी आपका। इसी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो स्फेरिकल वाले एक्स किसके इक्वल होता है, स्फेरिकल वाले एक्स किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा कोस ऑफ फाई, वाई किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा साइन ऑफ फाई, जेड किसके इक्वल होता है भाई, आर कोस ऑफ थीटा। ये सारी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए सिंपली, तो ये हो जाएगा अभी आपका आर स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कोस फाई प्लस में वाई जेड, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा भाई आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा एंड साइन फाई। भाई जो कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन फाई कोस थीटा, यहाँ पर है, यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा, मतलब ये दोनों क्वांटिटी आपकी सेम है, तो ये ऐड हो जाएगी 2r स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई एंड कोस थीटा। ओ सॉरी, यहाँ कोस फाई आएगा ना भाई, एक्स जेड है, इसमें कोस फाई है, ये ऐड नहीं होंगे भाई, यहाँ पर कोस फाई आएगा प्लस में आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई, ये दो चीज तो कॉमन आ जाएगी आपकी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कोस फाई। आगे सोल्व करना हो सोल्व कर लेना, इतना छोड़ देना, बस ये आपको एक आइडिया देना कन्वर्जन भाई कैसे कन्वर्ज किया जाता है, ठीक है, एक आइडिया देना कैसे कन्वर्ज किया जाता है। आगे देखिए भाई, आगे क्या कह दिया, ये अभी एक्स स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 5z स्क्वायर, सेम इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर दीजिए और स्फेरिकल में कन्वर्ट कर दीजिए। सिलेंड्रिकल में मैं कर देता हूँ, ठीक है, सिलेंड्रिकल में मैं कर देता हूँ, और स्फेरिकल आपके लिए क्या हो जाएगा, dy एस हो जाएगा, मतलब आपको करना है, ठीक है। सिलेंड्रिकल में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, स्फेरिकल आपके लिए dy एस हो जाएगा, मतलब आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्फेरिकल आप लोगों को खुद कन्वर्ट करना है, ठीक है। चले आगे, अरे कर लोगे ना आप स्फेरिकल में, तो भाई देखें
एक्स किसके इक्वल है, रो कोस ऑफ फाइव, वाई किसके इक्वल है, रो साइन ऑफ फाइव, जेड किसके इक्वल है, जेड की वैल्यू पुट कर दो, ए किसके इक्वल आ जाएगा, रो स्केयर कॉस स्केयर फाइव प्लस में टू वाई, वाई किसके इक्वल आ जाएगा, टू रो स्केयर साइन स्केयर फाइव प्लस में फाइव जेड की पावर, और जेड तो जेड ही है, कुछ कॉमन आ रहा कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रो स्केयर कॉस स्केयर फाइव प्लस में साइन स्केयर फाइव, आगे टू है तो मतलब इसको मैं ऐसे कर लिख सकता हूँ, ठीक है ना, लिख सकता हूँ ना, और फाइव जेड स्केयर जेड की पावर फोर, तो ये क्या हो गया वन, तो ये हो गया भाई आपका रो स्केयर वन प्लस साइन स्केयर फाइव प्लस में फाइव जेड स्केयर जेड की पावर फोर, ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है भाई। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको अगर इसको चेंज करना चाहो तो इसको भी चेंज कर लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन आने चाहिए बेसिकली। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या पूछा भाई, अब की बार क्या दिया, वेक्टर दिया है, अब की बार क्या दिया है, वेक्टर दिया है, तो वेक्टर को आपको कन्वर्ट करना है, वेक्टर को आपको कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना है, सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में। तो कैसे करोगे भाई, वेक्टर को कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ वेक्टर से रिलेटेड भी करवाया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम कार्टेजियन टू सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल टू कार्टेजियन, है ऐसा कुछ याद। अब की बार आपको क्या दिया हुआ है, कार्टेजियन दिया है, कार्टेजियन को किस में कन्वर्ट करोगे आप, किस में कन्वर्ट करोगे बता दीजिए। अरे कार्टेजियन दिया है, कार्टेजियन को किस में कन्वर्ट करोगे, स्फेरिकल में करोगे या सिलेंड्रिकल में करोगे, सिलेंड्रिकल तो नहीं दे रहा था ना, बता दीजिए भाई। हो जाएगा, नहीं होगा। देखो मैंने बताया था आपको, जब हमने कुछ ऐसा किया था कार्टेजियन टू सिलेंड्रिकल, याद हो तो आप लोगों को, तो नहीं उल्टा लिख दिया, ये है हमारा, ये है हमारा भाई सिलेंड्रिकल टू कार्टेजियन। ये मैंने कौन सा वेक्टर लिया, ए लिया, तो ए वेक्टर ले लेते, ए एक्स ए वाई ए जेड, ये किसके इक्वल हुआ था भाई, एक्स क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल में, एक्स क्या होता है रो कोस ऑफ फाइव, वाई किसके इक्वल होता है रो साइन ऑफ फाइव, जेड किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल होता है। मैंने कहा था इसको रो के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दो, तो क्या हो जाएगा कोस ऑफ फाइव साइन ऑफ फाइव एंड जेड। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दो, वो ड्राइव कर दो, इसको कर दीजिए ओनली, ये आपका रो की टर्म आ गई। अब उसके बाद आपकी किसकी टर्म आएगी भाई, फाइव की, इसको फाइव के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, ये कांस्टेंट होते हैं ना रो फाइव जेड, पहले रो के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ गए। अब फाइव के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या आ जाए माइनस साइन ऑफ फाइव कॉस ऑफ फाइव एंड यहाँ पर जीरो। अब इसको जेड के रिस्पेक्ट में कर दो तो यहाँ पर जीरो आ गया, इसको जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जीरो कर दो, इसको जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ वन आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आएगा फिर ए रो ए फाइव और ए जेड। अगर मैं लिखूँ तो इसको कम्प्लीटली ये हो गया भाई ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया कॉस ऑफ फाइव साइन ऑफ फाइव जेड, सॉरी जेड नहीं आएगा क्योंकि इसको रो के रिस्पेक्ट में डेरिवेबल करोगे तो जीरो आएगा, जीरो एंड माइनस साइन ऑफ फाइव कॉस ऑफ फाइव एंड जीरो जीरो वन, कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पर आ जाए ए रो ए फाइव एंड ए जेड, ठीक है। ये भैया हमने निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने। ये कब निकालने होते थे, जब हमारे पास क्या हो सिलेंड्रिकल गिवन है और कार्टेजियन में कन्वर्ट करना है, सिलेंड्रिकल गिवन है कार्टेजियन में कन्वर्ट करना है। बट इस केस में देखिए आपका, इस केस में देखोगे आपको क्या दिया हुआ भाई कार्टेजियन दिया है और किस में कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में। तो इसका क्या करना था मैंने ये भी बताया था, जब भाई इसको कार्टेजियन को सिलेंड्रिकल में करना हो तो इसका क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज कर दोगे, इसका क्या कर दोगे ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है भाई, उसके रो के कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू अब ये ऐसे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा अभी आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रो, मतलब रो लिखना चाहो तो खाली रो भी लिख सकते हो, रो फाइव जेड, खाली ये भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा भाई आपका, या
जैसे वेक्टर लिख पूछा था तो ए रो ए फाई ए जेड, ये हो जाए भाई आपका जो ये वाले है कोस फाई माइनस साइन फाई जीरो, यहाँ पर कॉलम वाला आपका रो में कन्वर्ट हो जाए कोस फाई माइनस साइन फाई जीरो। अब इसको देखिए साइन फाई कोस फाई जीरो, ये हो जाए साइन फाई कोस फाई जीरो। आगे देखिए भाई 0 0 1 0 0 1, ये हो जाएगा आपका 0 0 1 0 0 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा भाई आपका ए एक्स ए वाई ए जेड, ये आ गया भाई ए एक्स ए वाई ए जेड। अब यहाँ देखिए भाई क्वेश्चन में फिर चलते हैं, क्वेश्चन में फिर चलते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है, ओनली एक्स का कंपोनेंट दे रखा है। ओनली किसका कंपोनेंट दे रखा है, एक्स का कंपोनेंट दे रखा है, मतलब वाई कंपोनेंट मैं ऐसे लिख दूँ तो इसको 0 वाई कैप प्लस में 0 जेड कैप। कुछ गलत है, कुछ गलत है भाई, मतलब कोई गलत नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर इसमें मैं अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूँ तो क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर आ जाए ए रो ए फाई ए जेड, यहाँ पर कोस फाई साइन फाई जीरो माइनस साइन फाई कोस फाई जीरो 0 0 1, और यहाँ आ जाएगा 0, ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का रिस्पेक्ट का क्या है, वाई प्लस जेड है, तो यहाँ आ जाएगा वाई प्लस जेड, आगे 0 आगे फिर 0, ठीक है। आप तो सिंपल इस तरह के +2 में करते थे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका ऐसे और इसका ऐसे, तो ये आ जाएगा अभी ए रो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ए रो किसके इक्वल आ जाएगा वाई प्लस जेड कोस ऑफ फाई, वाई प्लस जेड कोस ऑफ फाई। ए फाई किसके इक्वल आ जाएगा भाई आपका, यह आ जाएगा माइनस वाई प्लस जेड साइन ऑफ फाई, साइन ऑफ फाई। आपका ए जेड किसके इक्वल आ जाए भाई, 0 के इक्वल आ जाए, ए जेड किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल आ जाए। तो पूरा अगर हम सोल्व कर रहे हैं, देखिए अगर पूरा ए वेक्टर हम देखें तो ये आ जाए भाई आपका वाई प्लस जेड कोस ऑफ फाई, आपका रो यूनिट वेक्टर माइनस वाई प्लस जेड साइन ऑफ फाई एंड आपका फाई यूनिट वेक्टर, आपका फाई यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई। ऐसे है आपका आंसर आ जाएगा, आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट, कोई डाउट हो बता दीजिए भाई। आगे चले, अब बात करते हैं भाई कार्टेशियन स्फेरिकल टू कार्टेशियन। पहले स्फेरिकल टू कार्टेशियन, उससे हम उल्टा कर देंगे, कार्टेशियन टू स्फेरिकल कन्वर्ट कर देंगे, कार्टेशियन टू स्फेरिकल कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कार्टेशियन टू स्फेरिकल कन्वर्ट कर देंगे। तो स्फेरिकल के कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। स्फेरिकल में क्या होता है, आर थीटा फाई, एक्स किसकी इक्वल होगा आर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई, ये याद होना चाहिए भी, आर साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई एंड जेड इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, आर कॉस ऑफ थीटा। याद कीजिए भी एक मैट्रिक्स बनवाई थी आपको, मैंने कहा था पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, कुछ बनवाई थी मैट्रिक्स या भूल गए। वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी थी, जब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने, जब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने थे, ये हो जाएगा भाई आपका ए एक्स ए वाई ए जेड विच इज इक्वल टू आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, हो जाए साइन थीटा कोस फाई एंड साइन थीटा साइन फाई एंड माइनस साइन ऑफ थीटा, न सॉरी कोस ऑफ थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, इस टर्म को करली बाई करली थीटा कर दीजिए, हो जाएगा आपका कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई, ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई, ये हो जाए आपका माइनस साइन थीटा। अब इस टर्म को ओनली फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और ये वाली टर्म छोड़ दीजिए, थीटा वाली टर्म छोड़ दीजिए, ये हो जाए माइनस साइन ऑफ फाई, ये हो जाए आपका साइन ऑफ कोस ऑफ फाई, और ये हो जाएगा आपका 0। ऐसे आपको बनाना है। अब मुझे निकालना क्या है भाई, ये तो हो गया कार्टेशियन टू स्फेरिकल, ये हो गया
सॉरी स्फेरिकल टू कार्टेजियन, ये हो गया आपका स्फेरिकल टू कार्टेजियन। मुझे तो उल्टा निकालना है, कार्टेजियन तो स्फेरिकल निकालना है, तो इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज ले लो, इसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। तो यहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए आर ए थीटा ए फाई, और यहाँ पर आपका ट्रांसपोज लेने के बाद मैं लिख देता हूँ साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा कोस फाई एंड माइनस साइन फाई, और ये होगा भाई आपका साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा साइन फाई एंड कोस फाई, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा एंड 0, और यहाँ आ जाएगा भाई आपका ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, अब इस इक्वेशन में चलिए भाई, इस इक्वेशन में चलिए, आपका क्या दे रखा है, एक्स का कंपोनेंट भी दे रखा है, वाई का कंपोनेंट भी दे रखा है, जेड का कंपोनेंट भी दे रखा है। ये वैल्यू उठा के वहाँ पुट कर दी, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई का क्या है एक्स वाई जेड है, और आपका जेड का क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। तो इसको ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा भाई आपका, मैं आगे लिख देता हूँ ए आर ए थीटा ए फाई साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा कोस फाई एंड माइनस साइन ऑफ थीटा एंड साइन थीटा साइन फाई एंड कोस थीटा साइन फाई एंड कोस ऑफ फाई, कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा एंड 0। वहाँ कंपोनेंट क्या दे रखे भाई एक्स के कंपोनेंट क्या दे रखे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई के क्या दे रखे एक्स वाई जेड दे रखे, और जेड के क्या दे रखे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के अब यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब भाई आपको ए आर निकालना, ए आर निकालने के लिए सबको पता है, ये वाले टर्म को उठा दीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा कोस फाई प्लस में एक्स वाई जेड साइन थीटा साइन फाई प्लस में कोस ऑफ थीटा, ये लिख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, आपका कोस ऑफ थीटा। अगले में चले भाई, ए थीटा किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन ऑफ कोस थीटा कोस फाई प्लस में एक्स वाई जेड कोस थीटा साइन फाई प्लस में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस साइन ऑफ थीटा, मतलब यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अगर मैं साइन ऑफ थीटा लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा माइनस साइन आ जाएगा। आगे हम बात करें ए फाई की, अगर हम बात करें ए फाई की तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विद माइनस साइन साइन ऑफ थीटा प्लस में एक्स वाई जेड कोस ऑफ फाई, आगे आपका 0 जाए। तो ये टर्म आपके आ गई, तो ए वेक्टर आपका क्या हो जाएगा अभी ए आर आर यूनिट वेक्टर प्लस में ए थीटा थीटा यूनिट वेक्टर एंड ए फाई फाई यूनिट वेक्टर। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इनको सिंपली ऐड कर देना, आप तो सिंपली ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना सा करना है। आगे चलते हैं भाई, ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो आपको। अब हम कुछ और क्वेश्चन बात करते हैं जो आपके क्या कहते हैं ईएमटी से रिलेटेड है, ईएमटी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन लिखिए, which of the following quantity is invariant under Lorentz transformation। लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सी क्वांटिटी इनवेरिएंट रहती है? ऑप्शन ए है आपका चार्ज डेंसिटी,
ऑप्शन बी है आपका चार्ज, ऑप्शन सी है आपका करंट, ऑप्शन डी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कौन सा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मैं जो पार्ट कर रहा हूँ वो लो रेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके जो रो रेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें जो इनवेरिएंट क्वांटिटी है वे 6-7 क्वांटिटी है, वे आपको पता होनी चाहिए, वे आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है और आपका ये पूछ भी लिया जाता है भाई इनमें से कौन सी इनवेरिएंट क्वांटिटी रहेगी, आपकी कौन सी इनवेरिएंट क्वांटिटी रहेगी, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बताए। हो जाएगा, अरे बिल्कुल आसान है। आपका कभी भी लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी पूछे, चार्ज उनमें से वन है, वन ऑफ दैम है, चार्ज उनमें से वन ऑफ दैम है, आपका चार्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी रहेगी, चार्ज आपकी इनवेरिएंट क्वांटिटी रहेगी, याद रखना भाई, चार्ज आपकी इनवेरिएंट क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। ये याद रखना भाई, चार्ज आपकी इनवेरिएंट क्वांटिटी रहेगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चले, अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। डाइलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म, क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड of a uniform plane wave propagating in the dielectric medium dielectric non-conducting medium, dielectric non-conducting medium is given by electric field is equal to x cap tan cos of 6 pi minus 6 pi multiplied by 10 raised to power square t, what is this, okay, 10 raised to power 70 minus 0.4 pi z, okay, volt per meter. The phase velocity is 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। भाई एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग द इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी हुई है आपको, क्या दिया, टेन कोस 6 पाई मल्टीप्लाई में 10 पावर 70 माइनस 0.4 पाई जेड वोल्ट आपको ये दे रखा है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। पोटेंशियल आपका dV/dr होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो फेज वेलोसिटी हमें निकालनी है भाई, फेज वेलोसिटी निकालनी है। अगर आपको याद हो, जब मैंने क्वांटम के कुछ लेक्चर लिए थे तो फेज वेलोसिटी के बारे में बताया, अनअकैडमी पे भी आपको मैंने बताया। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप अनअकैडमी पे जाए, आप पुराने वीडियो देख सकते हो, और आपने यूट्यूब पे भी पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सके देख सकते हो, वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो बताए भाई क्या रहेगा। हो जाएगा, देखना भाई। इससे क्या पूछा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, किस में दिया है, ये डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा आपको, ठीक है भाई। उसमें आपको क्या बताना है, फेज वेलोसिटी बतानी है, फेज वेलोसिटी बतानी है।
और ये दे रखा भाई, ये आपको एक वैल्यू दे रखी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी अगर आपको याद है तो वीपी से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू बाई के इक्वल होगा, डब्ल्यू बाई के इक्वल होगा। अब मुझे डब्ल्यू भी निकालना है और के भी निकालना है, ये एक थोड़ा वो हो जाएगा ना भाई, डब्ल्यू कैसे निकालोगे आप, के कैसे निकालोगे, बताए भाई, डब्ल्यू कैसे निकालोगे और के कैसे निकालोगे। अब इसी इक्वेशन से हमें डब्ल्यू भी मिल जाए और के मिल जाए, तो अगर आपको पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है वो ए नोट आपका एम्पलीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड बोलते हो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड, ये होता है भाई। तो यहाँ से मैंने देखा टी मिल गया भाई, मुझे टी बड़ा मिल गया भाई, जेड भी मुझे मिल गया भाई। तो बाकी क्वांटिटी ये क्या होगी, ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी भाई, ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी, डेफिनेटली के कहलाएगी, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो। और ये क्वांटिटी 10⁻⁷ आपकी क्या कहलाएगी भी, ओमेगा कहलाएगी। तो मतलब ओमेगा मेरा क्या है 6 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, एंड के मेरा क्या है भाई, के है मेरा आपका, के मेरा क्या है भाई, के की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो के हो गया आपका 0.4 पाई। तो मुझे क्या निकालना है, वीपी निकालना है, वीपी निकालना है तो ओमेगा बाय के 6 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ एंड 0.4 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। तो ये हो गया 1 पॉइंट, अगर बात करूँ 25 हो गया, 1.5 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई। 1.5 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका एग्जैक्टली आंसर आ गया है। कोई दिक्कत, आगे चलिए भाई, आगे चलिए, क्वेश्चन और लिखिए फिर, अगर दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन और लिखिए। इफ द वेक्टर पोटेंशियल, क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है। इफ द वेक्टर पोटेंशियल, if the vector potential A is equal to alpha x cap प्लस में 2y cap minus 3z cap satisfies the Coulomb gauge, satisfy the Coulomb gauge. The value of the constant अल्फा इज, भाई आपको क्या करना है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। वो अल्फा की क्या वैल्यू होगी, जो आपका ये ए है ना, जो आपका ये ए है, ये कूलम्ब गेज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। जो ये ए है ना भाई, ये ए, ठीक है, ये कूलम्ब गेज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। इफ द वेक्टर पोटेंशियल सेटिस्फाई दिस वन, मतलब आपका ये ए आपका कूलम्ब गेज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा आपका क्या होगा, दूसरे वर्डों में बोला जाए, अगर मैं वैसे बोलूँ तो अल्फा की वो वैल्यू बताए जो आपको कूलम्ब गेज सेटिस्फाई करे। इसका रिवर्स करके बोले भाई, ए आपका कूलम्ब गेज की को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप ए की वैल्यू बताइए, किसी भी तरीके से बोल रहे भाई, आपका सेंस आपकी वही रहेगी। हमें क्या निकालना है, हमारा क्या है, अल्फा निकालना है। बोल दीजिए आप कैसे ही भी, ठीक है, बोल दीजिए आप कैसे ही भी। तो आपको पता होना चाहिए कूलम्ब गेज की कंडीशन क्या होती है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कूलम्ब गेज की कंडीशन क्या होती है। कूलम्ब गेज की कंडीशन पता है भाई, कूलम्ब गेज की कंडीशन क्या होती है भाई, बताओगे कूलम्ब गेज की कंडीशन। कूलम्ब गेज होता है डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये होता है भाई कूलम्ब गेज। ए हमारा क्या है भाई, ए हमारा है अल्फा एक्स कैप प्लस में 2y कैप माइनस 3z कैप। अब ये आपके वेक्टर क्वांटिटी, डेल डाइवर्जेंस इसका लोगे तो क्या आपको मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। तो ले दीजिए, ये आ जाएगा करली बाय करली एक्स अल्फा एक्स प्लस में करली बाय करली वाई इंटू में 2y प्लस में करली बाय करली z इंटू में 3z। यही तो होगा आपका, अल्फा बाहर आ गया, प्लस में 2 बाहर आ गया, माइनस का आपका यहाँ पर माइनस आएगा।
क्योंकि जेड आपका माइनस का 3 आपका बाहर आ गया, विच इज इक्वल टू 0। अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1, अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई भी, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 वैल्यू आ गई भी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? कूलम गेज आपको पता होता तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट का क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए भाई, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको भी अच्छा लगेगा डेफिनेटली। छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, लिखिए। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न in an interference pattern formed by two current source, the maximum and minimum, the maximum minimum intensity are 9 I naught and I naught, 9 I naught and I naught respectively। मतलब मैक्सिमम आपकी 9 I naught है और मिनिमम आपकी I naught है। द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव आर, भाई उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ऑप्शन ए 3 I naught एंड I naught, ऑप्शन बी 4 I naught एंड I naught, ऑप्शन सी यहाँ लिख देता हूँ 5 I naught एंड 4 I naught, ऑप्शन डी 8 I naught एंड I naught। बता दीजिए, ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, बता दीजिए भाई आपका क्या है। दो आपके सोर्स है, इस तरह दो सोर्स है, वहां से आपकी कोई इंटेंसिटी की वेवलेंथ निकल रही है, तो वे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न आपका कब बनता है? जब एक आपका मैक्सिमा दो आपके करस्ट पे फॉलो या दो ट्रफ पे फॉलो, या तो इंटरफेरेंस में आपका क्या होता है कंस्ट्रक्टिव बनता है या डिस्ट्रक्टिव बनता है। जब कंस्ट्रक्टिव बनेगा मतलब आपका ब्राइट बनेगा, ब्राइट में आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जब आपका डिस्ट्रक्टिव बनेगा मतलब आपका डार्क बनेगा, डार्क में आपकी इंटेंसिटी कम होती है। उस केस में आपको बताना है कि आपकी 9 आई नोट है, दूसरे की आपकी आई नोट है। भाई एक 9 आई नोट है, दूसरे की आपकी आई नोट है। ठीक है, ये है आपका। तो मैक्सिमम आपकी आई नोट और मिनिमम आपकी आई नोट है, तो उसमें आपकी वैल्यू क्या होगी इंटेंसिटी की? आई नोट और आई की आपकी वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो? चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। आई मैक्सिमम I1 प्लस में I2 का स्केयर, आई मिनिमम I1 माइनस I2 का स्केयर। ये होता है भाई, ये होता है। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन देख लीजिए बस। अब मैं इसको ले लूँ 3 I नोट एंड I नोट, यहाँ पर 3 I नोट का अंडर रूट 3 I नोट एंड अंडर रूट आई नोट, क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 3.173 हो जाएगा। 1.73 का स्केयर आपका कभी भी 9 नहीं होने वाला, मतलब आपका पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं 4 I नोट एंड I नोट। तो 4 I नोट 2 I नोट एंड I नोट का आपका इंटीग्रल वो अंडर रूट आपका I नोट स्केयर 3 I नोट आपका 9 हो गया भाई। एक तो मुझे मिल गया। अब मैं इसको फिर यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर हो गया भाई 4 I नोट माइनस I नोट का स्केयर। यहाँ पर 4 का अंडर रूट 2 I नोट का अंडर रूट I नोट, आपका I नोट आ गया। तो मतलब आपका ऑप्शन क्या रहेगा? मतलब आपका ऑप्शन क्या रहेगा? 4 I नोट एंड आई नोट। भाई ऑप्शन आपका क्या रहा है? 4 I नोट एंड आई नोट। भी बेसिकली मैंने क्या किया, सिंपल सी जो आपका फार्मूला था वो उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी और हमारा रिजल्ट आ गया। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद कर लेना भाई, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस फार्मूले से। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये था भाई,
कहूँ था, मैं कह रहा था मैं पहले ही, भी छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ज़्यादा आपको हिम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज ऑफ चार्ज का है, वो क्वेश्चन और कर लीजिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए पॉइंट चार्ज is placed between two semi-infinite conducting plate, which are inclined to each other with a angle of 30 degree with respect to each other. The number of image charges is भाई क्या है आपके पास, कितनी प्लेट है, दो सेमी इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है भाई, दो आपकी कुछ प्लेट होगी ऐसे जो एक दूसरे पे 30 का एंगल बना रही है, मतलब एक ऐसे होगी, अगर आपकी एक ऐसी प्लेट होगी, दूसरी प्लेट आपकी ऐसी होगी, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी कितनी इमेज बनेगी, बता दीजिए। जब भी कभी ऐसे या आपको ऐसे 90 के एंगल पे मिल जाएगी भाई, ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, 90 के एंगल पे मिल जाती है, 60 के एंगल पे मिल जाती है, ऐसे ये 60 का एंगल हो गया। तो जब भी नंबर ऑफ इमेज का जब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पूछे तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला पड़ा 360/θ-1, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इमेज चार्जेस के लिए। जब सेमी इनफाइनाइट इमेज होती है भाई, ये सेमी इनफाइनाइट इमेज होती है, जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे तो आपको ये फार्मूला लगाना है। तो ये फार्मूला अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो n मेरा किसके इक्वल हो जाए, 360/θ-1, मतलब 360/30 डिग्री -1। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पर ये -1 है भाई, ये आपका -1 है, ये हो जाए कितना हो जाए 12 - 1, 11 इमेज बनेगी उस सिंगल पार्टिकल की, और सिंगल पार्टिकल की 11 इमेज आपकी बनेगी। ये आपकी कितनी इमेज बन जाएगी, 11 इमेज बन जाएगी। तो भाई ये आपकी 11 इमेज बनेगी। तो आपको मान लो 90 पे एम होता तो 360/90 - 1 आपका कितना हो जाता, 5 इमेज बनती, सॉरी 3 इमेज बनती, तो ऐसे हो जाता। तो भाई ये आपको मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए, आगे फिर करवाएंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलना चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और मेरी क्लास का शेड्यूल 7 PM से हो गया, अभी मेरी क्लास का शेड्यूल 7 PM से हो गया। कल है आपकी क्लास ट्यूसडे को अनअकैडमी पे, और आपका वैसे ये शेड्यूल 10 to 10:30 है ही, और 6 to 7 है यूट्यूब पे, ठीक है, 6 to 7 यूट्यूब पे, मंडे टू फ्राइडे। और आपका अनअकैडमी पे 7 PM हो गया, आके ज्वाइन कीजिए ज़रूर से ज़रूर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं कुछ नए के साथ, हम फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ नया। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।